कल कह रहे थे ना कि इंदिरा गांधी को मारे थे फिर मोदी को मारेंगे। सिर्फ तुम देश को बदनाम कर सकते हो, तोड़ सकते हो, देश को लूट सकते हो। खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, पाकिस्तान समर्थन में नारे लगे। आ रहा है साउथ चौधरी जी, गुस्सा आने का कारण यही है। मोदी के दिए हुए अनाज टुकड़े पे पलते हैं, उसी के दिए हुए लैट्रिन में हकते हैं और आके यहाँ उसी की बदनाम करते हैं। यह किसान नहीं है, पंजाब का आम किसान नहीं है, वह आज भी अस्थायी रूप से पड़ा हुआ है। आतंकवादियों और जिहादियों को ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। हम लोग भी तैयार हैं। तो वहाँ तो इनकी सरकार है, यहाँ सरकार नहीं थी, केजरीवाल की सरकार थी तो मुंह से सोनिया गांधी ने आग लगवा दिया। तो वहाँ तो सरकार है तो देश में आग नहीं लगेगा। दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करेंगे जिस तरीके से पंजाब से ट्रैक्टर भर भर के 3 महीने के लिए किसान आंदोलन करने के लिए दिल्ली कूच कर चुके हैं और बॉर्डर पे भारी मात्रा में किसानों का आंदोलन उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस के ऊपर भी पथराव होता हुआ आ रहा है और टीयर गैस भी इधर से दागी जा रही है। आज विशेष चर्चा पे पांडे जी हैं। पांडे जी, कैसे देखते हैं किसान आंदोलन को? कैसा किसान आंदोलन? कहाँ से किसान आंदोलन? मैं भी तो किसान का बेटा हूँ। अभी गांव से आया हूँ छठ पूजा मना के। हमारे वहाँ गेहूँ बोया जा रहा है और गन्ना बोया जा रहा है। पिताजी को फुर्सत नहीं है। जो 60 साल से कानून चल रहा था वही चल रहा था ना। मैं पूछता हूँ जितने ये किसान नेता हैं, आपसे सवाल पूछता हूँ। सवाल यह है मेरा कि 60 साल से किसान खुशहाल था क्या? जवाब चाहिए। आखिर सरकार कितने दिन अगर खुशहाल नहीं था, आत्महत्याएं किसानों की हो रही थी, किसान बदहाल थे, किसान परेशान थे, तो 3 महीने में सारी बदहाली आ गई। यह है कांग्रेस का दोगलापन। मध्य प्रदेश में क्यों यह प्रॉब्लम नहीं है? उत्तर प्रदेश में किसान नहीं है? पंजाब कितना बड़ा, हरियाणा कितना बड़ा है, क्यों वहाँ का किसान परेशान नहीं है? हाँ, वहाँ का गरीब जाके इनका काम करता है। इनको खुशहाल हम करते हैं। हमारे ताकत के बल पे ये जो है ना मोदी को बदनाम करने के लिए, ये हमारे बल पे टिके हुए हैं। हमारे जंगे और हमारे भुजाओं की ताकत के बल जीते हो। अपने हाथ से अपना काम करके दिखाओ और हमारे परिश्रम और हमारे मेहनत के बल पे तुम जीते हो। सिर्फ तुम देश को बदनाम कर सकते हो, तोड़ सकते हो। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, पाकिस्तान समर्थन में नारे लगे। आ रहा है साउथ चौधरी जी, गुस्सा आने का कारण यही है कि वहाँ पाकिस्तान के नारे बन रहे हैं। खालिस्तान। आज बुढ़िया दादी OCA वाली निकल रही हैं, पीला झंडा लेके, पीला गमछा लेके। क्या मतलब है इसका? वही CA वाले सारे गैंग अब 3 महीने में दाढ़ी बढ़ा लिए और वही दिल्ली के लोग पहुंच गए हैं ट्रैक्टर पर बैठ के। कौन नहीं जानता है पाकिस्तान से फंडिंग है, चाइना से आया है पैसा? कौन नहीं जानता है? क्यों नहीं कहूँ? जांच होनी चाहिए इसकी। सच्चाई यही है। देखिएगा, यह पुलिस को मारेंगे, मिलिट्री को मारेंगे, यह आग लगाएंगे। जिस तरह से दिल्ली में हुआ था ना दंगा, यह दंगाई है। दंगा करने आए हैं, पूरे दिल्ली को जलाने आए हैं, पूरे देश को जलाएंगे। कल कह रहे थे ना कि इंदिरा गांधी को मारे थे फिर मोदी को मारेंगे। क्या मतलब है? यह किसान है, इसी को किसान कहते हैं। यही किसानों का यही चरित्र होता है। चलो किसान दिखाता हूँ मैं। वह इतने घुटने में आज खेतों में पड़ा हुआ है और बुआई कर रहा है। उसको कोई दिक्कत नहीं है। वह जानता है कि हमारा सिपाही मोदी खड़ा है, हमारे लिए 3000 रुपये भेजता रहता है, हमारे खाते में आता रहता है। यह बेशर्म जो है मोदी के दिए हुए अनाज टुकड़े पे पलते हैं, उसी के दिए हुए लैट्रिन में हकते हैं और आके यहाँ उसी की बदनाम करते हैं। यह किसान नहीं है चौधरी साहब, इसी बात का रोना है। सबसे बड़ी बात है कि अगर सरकार कानून लेके आई है और वहाँ के मुख्यमंत्री खुल के कह चुके हैं कि ये कानून हम यहाँ लागू नहीं होने देंगे, फिर भी पंजाब से आंदोलन करने के लिए दिल्ली कूच कर चुके हैं, तो CA वाला खत्म हो गया। मोदी को बदनाम कैसे करना है, देश टूटेगा कैसे। चाइना को घेर रखा है मोदी ने बॉर्डर पे, समझ रहे हैं? बॉर्डर पे घेर रखा है, वो मर जाएंगे। दिसंबर और जनवरी बीतते बीतते चाइना के आधा सैनिक मर जाएंगे। तो उसका जवाब चाइना के पास माल है ना, तो टुकड़े टुकड़े गैंग आखिर देश में सक्रिय कहाँ से करेगा? तो वहाँ खालिस्तानी गैंग है ये, और कुछ नहीं है। अड़हतिया हैं जो माल कमाए हैं ना पंजाब में। पंजाब का आम किसान नहीं है, वह आज भी अस्थायी रूप से पड़ा हुआ है। वह अपने घरों से यह ट्रैक्टर निकल जो 60 साल से लूटे हैं पंजाब को और हरियाणा को, उनके पेट में बेचैनी है कि जो मोदी ने कानून लाया है, उस कानून से अगर किसान खुशहाल हो गया और यह 60 साल से जो गैंग चल रहा था, इसीलिए उसी कानून को लाना चाहते हैं। इस क्रोनोलॉजी
को समझिए, यह और कुछ नहीं मांग रहे हैं कि उस कानून को ख़त्म करेंगे और पुरानी व्यवस्था लागू करेंगे। किसान को मारना है, इनको उसी हाल में रखना है। ये आतंकवादियों से साठ गांठ करके चाइना से पैसा लेके और ये पूरा 3 महीने का पूरा योजना बनाया गया है और वहाँ सारा योजना चूक कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय से हुई है और बड़ी गोपनीय तरीके से यह योजना बना के और देश तोड़ने की का षड्यंत्र यह पंजाब से रचा गया है। और इसको हाँ मोदी है तो अगर सब कुछ मुमकिन है तो इस षड्यंत्र का तोड़ भी मुमकिन है। इन आतंकवादियों और जिहादियों को ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। हम लोग भी तैयार हैं और देश की जनता भी देख रही है कि देश में क्या कुचक्र रचा रहा है, चाहे वो CAA का प्रोटेस्ट हो और चाहे वो जिस तरह के षड्यंत्र इस देश में रचे गए, दिल्ली का दंगा हो या वो बेंगलुरु का दंगा हो, इस देश में किस तरह का षड्यंत्र रचा जा रहा है या सब लोग देख रहे हैं। पांडे जी, सबसे बड़ी बात है कि हमने पहले भी किसान आंदोलन देखा था जो कांग्रेस से प्रायोजित था। अंबाला में वही ट्रैक्टर जलाया जाता है, उसी को ला करके फिर इंडिया गेट पर जलाया जाता है। सेम उसी तरह से फिर दोबारा से ये साजिश रची जा रही है। CAA प्रोटेस्ट से पहले लोकतंत्र बचाओ की रैली रामलीला मैदान से हुई थी। अगर इनको निरंकारी जो आश्रम का ग्राउंड है वो दे दिया गया है तो वहाँ पर जाकर बैठिए। सरकार ने कह दिया खुल के हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, चर्चा करने के लिए तैयार हैं, जो संशोधन हो सकता है वो हम करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम किसानों के बात नहीं सुनेंगे। फिर भी आंदोलन आक्रोशित होता जा रहा है। आग लगाएंगे, दिल्ली को जलाएंगे, जलाने आए हैं, आम पब्लिक को मारेंगे, दौड़ा दे के उनके घरों को लूटेंगे। ये लुटेरे हैं, देख लीजिएगा। आज ही 2 पुलिस वालों को मार दिए हैं। ये कट्टा वट्टा बम वम लेके अभी इनकी सही ढंग से जांच करो तो इनके पास असलहे मिलेंगे। क्या बात कर रहे हैं? या इस योजना में आए हैं, सही ढंग से पुलिस जांच करे ना तो इनके पास असलहे बम बारूद सारी चीज़ सारा योजना लेके आए हैं। यह दिल्ली को लूटने आए हैं, देश को बर्बाद करने के लिए। कह रहा हूँ कि चाइना से फंडिंग है पक्का इसकी अच्छी तरह से अगर बढ़िया तरह से गृह मंत्रालय जांच करेगा ना तो ये चाइना तो होगा क्यों नहीं। जो कांग्रेस का नाम ले रहे हैं राहुल गांधी का और सोनिया गांधी का, क्या सोनिया गांधी और राहुल गांधी जाके चाइना से समझौता नहीं किए हैं? उस समझौते का इम्प्लीमेंट तो कुछ करेंगे ना। अगर हमारे और आपके बीच में एग्रीमेंट हो जाता है, जब कांग्रेस पार्टी और PLA के बीच में है ना समझौता है, कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टियों के बीच में, देश के बीच में नहीं भाई साहब, जब पार्टियों के बीच में समझौता होगा तो राहुल गांधी को उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो कहाँ से करेंगे? या तो राजस्थान से करते तो राजस्थान के जो वहाँ के किसान तो नहीं, वहाँ के किसान तो नहीं आ रहे हैं। तो वहाँ जब यह सफल नहीं हुए तो अब पंजाबी मिले हैं, वहाँ यह फंडिंग करवाया गया है चाइना से सीधे। क्या पंजाबी लोगों को ये समझ नहीं आता कि 1984 के दंगे हुए तो उनमें कितने सिखों की हत्या हुई थी? क्या फिर उसके बाद उन्हीं पंजाबियों को फिर से भड़का करके फिर जवानों के सामने खड़ा कर दिया? वो जो एक नारा था जय जवान जय किसान, उसी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। असली क्रोनोलॉजी अभी एक और कारण है। पंजाब में भी इसका जांच, पंजाब के नौजवानों को और छात्रों को बचाने के लिए वहाँ भी नारकोटिक्स ब्यूरो लगने वाली है। इसलिए यह बहुत बेचैन है कि हम जो लूटे हुए हैं पूरे पंजाब को ड्रग के माध्यम से, कहीं हो ना हो मोदी अगर इसी तरह से राष्ट्रवादी काम करेगा तो पंजाब में भी आ जाएगा और पंजाब में भी नशाखोरी बंद हो जाएगी। यह डर मोदी को हटाने के लिए सारा षड्यंत्र, जितने देश विरोधी ताकतें हैं वो सारी देश विरोधी ताकतें एक साथ हाथ मिला ली हैं कि किसी तरह से इस देश के जितने सही कानून जो राष्ट्र के हित में कानून बनाएंगे उसका किसी न किसी तरह से विरोध करना है और दबाव बनाना है, उसके लिए देश जलाना है और देश तोड़ना है। पांडे जी, सबसे बड़ी बात है कि कपिल सिब्बल का हमने सदन का वो एक भाषण है जो सेम चीज़ें किसानों के हित की बात कर रहे हैं। सरकार कांग्रेस की है तो कपिल सिब्बल का बयान बहुत अच्छा लगता है। अगर वही सरकार बदल जाती है, बीजेपी की सरकार आ जाती है और कपिल सिब्बल वाले बयान जो थे उन पर काम करने लगती है तो पूरे देश में आंदोलन हो जाता है। ये दो तो CAA में जाके नहीं शुरुआत यही कहते। सोनिया गांधी ने क्या कहा था कि अब घरों से निकलने के लिए वो टाइम आ गया है, तो यहाँ लोग जाके आग लगा दिए। तो वहाँ तो इनकी सरकार है, यहाँ सरकार नहीं थी, केजरीवाल की सरकार थी, तो मुंह से सोनिया गांधी ने आग लगवा दिया। तो वहाँ तो सरकार है तो देश में आग नहीं लगेगा। इनका चाल चरित्र चेहरा से समझ में नहीं आ रहा है। उत्तर प्रदेश में जाके इनकी बेटी ने क्या किया हाथरस में, आप तो वहाँ थे, देखे थे ना क्या क्या माहौल, वहाँ क्या क्या पूरा उत्तर प्रदेश जला दिया गया होता। ये सत्ता में रहेंगे और नहीं रहेंगे तो देश को जलाएंगे।
ये बड़े लोग हैं, ये गैंग है, अंतर्राष्ट्रीय गैंग है। भारत को इनका क्या है? ये विदेशों में घर बना रखे हैं, चले जाएंगे। मरना तो हमको है और आपको है, आम लोगों को है, आम किसान को। सोचिए आप लोग, गरीब लोग, ये बड़े लोग, कोई ऐसा नहीं है जो इटली, फ्रांस, जर्मनी, नॉर्वे, स्वीडन जिनका घर नहीं है, जाके वहाँ के नागरिकता लेंगे, वहाँ चैन से सोएंगे। समझिए आप, आपके पास कुछ नहीं है। यह कांग्रेसी इस देश को बर्बाद कर देंगे। जो गरीब किसान है, सोचे वह, जिम्मेदारी उनकी है कि कौन राष्ट्रहित में काम कर रहा है और कौन देश विरोधी काम कर रहा है। यह सोचना है। सोचिए, समझिए और इन बातों को, जहां भी राष्ट्रवादी बातें हैं, उनको आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात है कि अगर इस किसान बिल में अगर कोई संशोधन होने की ज़रूरत है तो उसके लिए कृषि मंत्रालय, नरेंद्र सिंह तोमर ने बिल्कुल खुले तौर पर कह दिया है, आइए बैठ करके चर्चा करते हैं। और ऐसे मुद्दे जब तक चर्चा नहीं होती है तब तक ये फैसले नहीं होते हैं। जो भी संशोधन होगा सरकार की तरफ से वो करने के लिए एग्री है। परंतु यहाँ पर जो बात आ रही है वो सिर्फ ईगो की आ रही है कि क्यों हम लोगों को रोका गया और दिल्ली में क्यों नहीं हमको घुसने दिया। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।